आप सबका स्वागत है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन की बेल दबाते रहिए। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए जैसा आप अब तक करते आ रहे हैं। कल से भारत और इंग्लैंड के बीच में टी20 सीरीज शुरू होने वाला है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये भारत का सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है। भारत के लिए इस वक्त उनकी टी20 टीम एक संजीवनी बूटी के तौर पर है। और मुझे लग रहा है आप अगर लाइनअप देखें, सूर्य कुमार यादव कप्तान, संजू सैमसन विकेट कीपर जबरदस्त फॉर्म में टी20 क्रिकेट में, अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ मारते हैं, तिलक वर्मा तेजी से रन बनाते, नंबर 3 पर आएंगे, साउथ अफ्रीका में शतक लगाया था, हार्दिक पांड्या कप्तान, सूर्य कुमार यादव खुद बीच में आएंगे। फिर आपके पास विकल्प है, या तो आप रिंकू सिंह को खिलाएं या नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाएं, अक्षर पटेल जो अब वाइस कैप्टन है वो, फिर उसके बाद आप जो है वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकते हैं, हर्षित राणा को खिला सकते हैं, रवि बिश्नोई को खिला सकते हैं, कोई भी किसी को भी खिला सकते हैं, आपके पास वो ऑप्शन है। फिर आपके पास वरुण चक्रवर्ती का ऑप्शन है जो खेलेंगे ही खेलेंगे। और उसके बाद दो तेज गेंदबाज होंगे, हर्षदीप सिंह और मोहम्मद शमी। ये भारत के लिए सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है इस वक्त, क्योंकि भारत की टीम इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेटल्ड और सबसे ज्यादा सुदृढ़ है। पिछले साल 2024 में भारत सिर्फ 2 टी20 मुकाबला हारा था। ये बहुत ही सराहनीय रिकॉर्ड है। और आपको पता ही है कि भारत ने टी20 वर्ल्ड कप भी जीता था। इससे बेहतर कुछ हो सकता है? बिना कोई मैच हारे भारत टी20 वर्ल्ड कप जीता था, बोलो। अब इससे बेहतर कोई बात हो सकता है? कोई नहीं बात हो सकता। तो आई थिंक दैट ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है। इसलिए भारत इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, क्योंकि वो चाहेगा कि पिछले 3-4 महीनों में जिस तरह से भारत टेस्ट मैच हारते आ रहा है, उसकी जो उससे वापसी करने के लिए ये सीरीज में जीतना बहुत जरूरी है। पर उनके सामने जो टीम है, इंग्लैंड की टीम, बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई साहब। मतलब इस ऐसी खतरनाक टीम मैंने कम ही देखी है। मतलब उनके एक जनरेशन के खिलाड़ी चले गए, एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, ऑन मॉर्गन, बेन स्टोक्स का पता नहीं है, काफी लोग जो धुआंधार सब चले गए, पर नए धुआंधार आ गए। उसमें बेन डकेट है, फिल सॉल्ट दोनों ओपन करेंगे, फिल सॉल्ट विकेट कीपिंग भी करेंगे, कप्तान जॉस बटलर नंबर 3 पर आएंगे, कीपिंग नहीं करेंगे, हैरी ब्रुक तेजी से रन बनाते हैं, लियम लिविंगस्टन, फिर आएंगे जेकब बेथल, वंस इन अ जनरेशन खिलाड़ी कहा जाता है इंग्लैंड में, इतनी उनकी बात हो रही है। जेमी ओवरटन है, फिर गस एटकिंसन, और वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड, दो सुपर तेज गेंदबाज। मजा आएगा इनको देखते खेलने को, क्योंकि इंग्लैंड चाहता है कि ये पूरी तरह से फिट हो जाए और इंग्लैंड के लिए कंसिस्टेंटली सभी फॉर्मेट्स में खेले। और मैं इसलिए सोच रहा हूँ, काश अगर इंडिया के भी दो तेज गेंदबाज मयंक यादव और उमरान मलिक फिट होते तो मजा आता दोनों तरफ से दो सुपर तेज गेंदबाजों को देखने के लिए। पर ऐसा होने नहीं वाला है। पर इंग्लैंड ने 24 घंटे पहले ही अपने 11 को अनाउंस कर दिया है। यही उनकी खासियत है। खासियत इसलिए है क्योंकि उनके नए हेड कोच ब्रेंडन मैकलम, अभी आप कहेंगे ब्रेंडन मैकलम तो पहले से थे, नहीं, ब्रेंडन मैकलम जो थे उनका बेसबॉल जो चलता था वो रेड बॉल में चलता था। अब जो है सफेद गेंद की क्रिकेट में भी आप बेसबॉल देखेंगे। वैसे ही इंग्लैंड तेजी से रन बनाते हैं व्हाइट बॉल में, अगर आप बेसबॉल भी ऐड कर दो उसमें, तब तो धमाल ही धमाल, मालामाल ही मालामाल, सब कुछ कमाल हो जाएगा। और 5 मैच की श्रृंखला है। कलकत्ता में शुरू होगी, फिर चेन्नई जाएंगे, फिर वहां से राजकोट जाएंगे, फिर पुणे जाएंगे और फिर मुंबई। 250 रन तो हर मुकाबले में तो बनते ही बनते हैं। और जहाँ ईस्ट में जो है तो वहां पे ड्यू का भी फैक्टर होगा। इतने ज्यादा रन बनने वाले हैं, अगर आप गेंदबाज हैं बच के रहिए, फ्लैट विकेट, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। आई थिंक इससे बेहतर का बात नहीं हो सकता था अगर आप एक भारतीय क्रिकेट समर्थक हो, कि ऐसी एक सीरीज की आपको जरूरत थी फिर एक बार अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत इस सीरीज में वैसे ही निडर होकर खेले जैसे अब तक खेलते आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भारत की जहां तक बात है, भारत की टीम अब सेटल्ड है टी20 क्रिकेट में। अगर आप भारत के लाइनअप को देखें, भारत की लाइनअप में इतने सारे विकल्प आप देखें। गेंदबाजी की अगर बात करें, आपके पास बल्लेबाज जो गेंदबाजी करते हैं अगर उसकी बात करें, जो अभिषेक शर्मा है वो गेंदबाजी भी करते हैं, तिलक वर्मा गेंदबाजी करते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी तो करते ही करते हैं, अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, जो वॉशिंगटन सुंदर है वो भी ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। पिछले साल श्रीलंका में टी20 सीरीज में जीत हासिल करने में कप्तान सूर्य कुमार यादव की गेंदबाजी ने भी बहुत बड़ा काम किया था। तो आई थिंक दैट हमें उसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो भारत की गेंदबाजी भी, उनकी उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो पहले उनमें नहीं थी, वो भी एक खास बात है मुझे लगता है। और आई थिंक दैट वी शुड ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ दिस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया टी20 क्रिकेट। भारत को अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए इस सीरीज को जीतना बहुत जरूरी है। पिछले साल जैसे मैंने कहा था आपसे कि 3 लगातार टी20 सीरीज जीते थे भारत सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। अब ये चौथा सीरीज है।
श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। अब चौथी सीरीज है ये इंग्लैंड के खिलाफ। क्या जीत पाएंगे? मुझे लगता है जीत पाएंगे। आपको क्या लग रहा है बताइए जरा। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए बिल्कुल। और और भी खबरें हैं। जो भारत के जो धुरंधर खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, वो दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलेंगे 30 तारीख से। उसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा जो है 23 तारीख से रणजी ट्रॉफी खेलने वाले हैं। उस मैच में तो अजिंक्य रहाणे कप्तानी करेंगे मुंबई की। उसमें शिवम दुबे भी होंगे, उसमें शार्दुल ठाकुर भी होंगे, श्रेयस अय्यर भी होंगे। तो मजेदार मुकाबला होगा 23 तारीख से। और जो बाकी शुभमन गिल भी खेलने वाले हैं, ऋषभ पंत भी खेलने वाले हैं, जायसवाल भी है जो मुंबई के लिए खेलेंगे। सुना है मैंने सिराज भी खेलेंगे, और केएल राहुल और विराट कोहली 30 तारीख से शुरू होने वाले मुकाबला खेलेंगे। तो हर लिहाज से देखा जाए तो ये आखिरी फेज जो है रणजी ट्रॉफी का बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी खेलने वाले हैं। पर मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ इस टी20 सीरीज पर होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस टी20 सीरीज में हम कुछ कमाल देखने वाले हैं बल्लेबाजी में। दो पावर हाउसेस ए आमने सामने हैं। 2024 के टी20 चैंपियन और 2022 का टी20 चैंपियन आमने सामने। धमाल होने वाला है। मुझे लग रहा है ये सीरीज, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सारी बुरी यादें भुला देगा आपको। याद रखना। पर आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि टेस्ट क्रिकेट में भारत अब पिछड़ रहा है। भारत को अब टेस्ट क्रिकेट में बेहतर होना है। वनडे में आप बेहतर कर सकते हैं, टी20 में तो आप बेहतर कर ही रहे हैं। ये सीरीज जीतने से आप बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में अभी भी भारत पीछे है। तो कमर कस लीजिए, मजा आने वाला है। पांचों मैच का जो रिव्यू होगा मैं आप लोग के साथ साझा करूंगा, और शायद चाहे तो मैं प्रीव्यू भी करूंगा। आप लोग के साथ जुड़ता रहूंगा, इसी तरह हमारे साथ बने रहे यहाँ पर। प्लीज 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और इसी तरह हमारे सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट के बगैर मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए। आपका सहायता रहेगा तो जरूर 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। इंतजार की घड़ियां लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। गुड बाय।